तो अब लूसेंट का जो पेज नंबर 45 है, ठीक है, उसमें जितना भी एमसीक्यू हो सकता था वो मैंने कवर करा दिए। और सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से भारत में सबसे पहले किस राज्य को अधिकृत किया गया? तो ऑप्शन है सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी। तो याद रखना सतारा, ठीक है। इसी को सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो अब अगला क्वेश्चन है कि अवध के कुशासन के आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, ठीक है, अवध को। उस समय अवध का नवाब कौन था? ठीक है। ऑप्शन है शहादत खां, वाजिद अली शाह, सिराजुद्दौला या शाह आलम। ठीक है, तो वाजिद अली शाह जो है वही जो है आपको क्या कहते हैं उस समय का नवाब हुआ करता था। और जो शहादत खान जो है ये अवध का क्या था? फाउंडर था, ठीक है, फाउंडर। ये आपको फाउंडर था कौन सी डायनेस्टी? अवध का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये देखो आ ही गया क्वेश्चन, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये शहादत खान था। आगे बढ़ते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन है कोलकाता, मेरठ, दिल्ली या शिमला। तो शिमला में सेना का मुख्यालय को स्थापित किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता से मेरठ क्या लाया था? तोपखाना। कोलकाता से मेरठ को ये तोपखाना ले आया था, तोपखाना। ये जब लूसेंट पढ़ोगे तो उसमें होगा, देखना। कोलकाता से मेरठ ले आया था। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा संबंधी सुधारों वुड्स डिस्पैच को किसने लागू किया था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, डुप्ले, लॉर्ड विजली या मैक्स फर्सन। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको वुड्स डिस्पैच को लगाया था। आगे बढ़ते हैं। किसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है? तो इसे भी लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। भारत में पहली बार मुंबई से थाने के बीच जो 34 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक था, वहां प्रथम रेलवे कब चलाई गई? ऑप्शन है 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1854, 16 अप्रैल 1855, 16 अप्रैल 1856। तो 16 अप्रैल जो 1853 है, यही जो है ये सही आंसर होगा। इसी के दिन चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। किसने भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की? ये भी लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। ये पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक विभाग वाला पीडब्ल्यूडी, मान के चलो आज का पीडब्ल्यूडी है वही। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई? ये भी लॉर्ड डलहौजी, देख रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? ठीक है। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मायो, वॉरेन हेस्टिंग। तो जो लॉर्ड कैनिंग है वही आखिरी गवर्नर जनरल था और प्रथम वाइसराय भी था। आगे बढ़ते हैं। 1866 आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, जिसे 1875 में वहां कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? मतलब पहले आगरा में थी, उसके बाद कहाँ कर दिया गया? ऑप्शन है कोलकाता, इलाहाबाद, दिल्ली, शिमला। तो इलाहाबाद 1875 में इलाहाबाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कोलकाता में किसके और देखरेख में संपन्न हुआ? किसके देखरेख में संपन्न हुआ? ठीक है। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मायो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन राय। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के देखरेख में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किस वाइसराय के समय यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन के कारण किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मायो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक या लॉर्ड लीटन। तो ये जो चीज है ये जो है ये भी लॉर्ड कैनिंग ही लाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस वाइसराय के समय महालेखा परीक्षक पद को सृजन किया गया? तो ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही किया गया। आगे बढ़ते हैं। कौन से अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो मुगल सम्राट का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। किस वाइसराय ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने समाप्त किया? तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग ने ही इसको किया था। आगे बढ़ते हैं। किस वाइसराय ने पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की?
ठीक है। तो पोर्टफोलियो प्रणाली भी लॉर्ड कैनिंग ने ही लागू करवाई थी। आगे बढ़ते हैं। किस वायसराय ने वहाबी आंदोलन का दमन किया तथा इसकी मृत्यु हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हो गई थी। ठीक है, वहाबी आंदोलन को दमन कर दिया था। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक और लॉर्ड लिटन। तो ऑप्शन बी, ठीक है, यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया? ऑप्शन है हेनरी कैम्पबेल, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलिंग या लॉर्ड लिटन। तो हेनरी कैम्पबेल के अंदर में ही एक अकाल आयोग का गठन किया था। इससे पहले कोलकाता वगैरह में आपको अकाल वगैरह आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वायसराय के द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ शुरू की गई? ऑप्शन लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड एलिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक या लॉर्ड लिटन। तो ये जो है आपको ये लॉर्ड लॉरेंस के समय ही किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। किस वायसराय ने कृषि विभाग की स्थापना की? ऑप्शन लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो या लॉर्ड कर्जन। तो जो लॉर्ड मायो है, ऑप्शन सी, इन्होंने ही कृषि विभाग की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। एक अफगानी शेर जो था, एक अफगानी था, उसका नाम शेर अली अफरीदी ने किसकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी? ठीक है, किसकी चाकू मार के हत्या कर दी थी? तो ये जो है, ये भी लॉर्ड मायो है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, इसकी मार के हत्या कर दी थी। आगे, भारत में प्रथम जनगणना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार, कब हुई? 1872 में। किस वायसराय के कार्यकाल के समय हुई थी? तो ये भी लॉर्ड मायो के समय ही हुई थी। पहली जनगणना 1872 में, याद रखना है कब हुई? 1872 में। आगे बढ़ते हैं। किस वायसराय ने ने घोषणा किया? ये नहीं होगा। किस वायसराय ने घोषणा की, मेरा उद्देश्य करो मतलब टैक्स, करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है? ऑप्शन लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो या लॉर्ड कर्जन। तो ये जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने ही इसका घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, यहाँ पे सारा समाप्त हो गया। मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया था, जितना क्वेश्चन बन सकता था बना दिया था मैंने एमसीक्यू। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा लगे सेशन तो सब्सक्राइब कर दो। अभी टोटल सब्सक्राइबर 11 हो गया, और लाइक भी कर देना वीडियोस को और शेयर भी कर देना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है सबका, प्लेलिस्ट बना दिया है सबका, अलग अलग प्लेलिस्ट है। मॉडर्न का अलग है, ठीक है, एंशिएंट का अलग है, और ज्योग्राफी का भी बनाया हो। अभी फिलहाल ज्योग्राफी में 2 ही क्लास लिया हूँ, मैं आगे लूंगा, पहले इसको कंप्लीट मैं कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, रखता हूँ, बाय।